नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितभामभागं पाण्डव महासायत चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। 8 अगस्त की यदि हम बात करें तो उस दिन मंगलवार का अवसर है, अष्टमी तिथि है। अष्टमी और मंगलवार ये बहुत सुंदर योग है। इसके द्वारा उस दिन कालाष्टमी का योग है। भगवती दुर्गा, भगवान शिव सबकी प्रार्थना करने का दिन बड़ा सुंदर तरीके से दिखाई देता है। तो ऐसे में आपको विशेष तौर पर भगवान शिव का स्तवन करना चाहिए, हनुमान जी का स्तवन करना चाहिए। और इसी रूपरेखा में हमने इस विशेष तौर पर सावन के अधिक मास में पड़ने वाले सोमवार का उपयोग करते हुए सुंदरकांड का सुंदर कार्यक्रम विवेकानंद योगाश्रम में रखा हुआ है। आप सब भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं और फेसबुक पे जाकर, हमारे पेज पे जाकर उसको लाइव देख भी सकते हैं और उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। जो लोग दिल्ली में आसपास हैं उस विशाल भंडारे में आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं। रुद्राभिषेक भी कीजिएगा। शाम को 6 बजे रुद्राभिषेक रहेगा। उसके बाद शाम को 7 बजे से सुंदरकांड का पाठ आरंभ हो जाएगा। भगवान के नाम का कीर्तन रहेगा। फिर उसके बाद आरती, प्रसाद, भंडारा सब रहेगा। तो आप सब उसमें भाग लें। कल्याणकारी अवसर आपको प्राप्त होंगे। ईश्वर आपकी मनोकामना सिद्ध करेंगे। कल्याणकारी योग बनेंगे। देखिए, ग्रहों की गणना विशेष तौर पर यदि 8 तारीख की हम बात करें तो नए दोस्तों से संपर्क होने का अवसर आपको प्राप्त होगा। नए लोगों से संपर्क होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे मिल सकते हैं जो आपको मिस यूटिलाइज करने का प्रयास कर सकते हैं। अपने कार्यों के लिए आपके साथ रहेंगे लेकिन है नहीं आपके साथ, ऐसा योग भी बन सकता है। तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। बहुत ज़्यादा दोस्तों के साथ ज़्यादा लिप्त ना हो, अन्यथा कष्ट होने के योग बन सकते हैं। धन आगमन के योग पूरी तरह से प्रबल रूप से बने हुए हैं। व्यावसायिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। बस थोड़ा शांत होकर काम करने की ज़रूरत है, ये आपके लिए ज़रूरी है। मंगलवार का दिन हमने आपको बताया, सुंदरकांड का पाठ करें, भगवान का ध्यान करें, कल्याण होगा। उपाय यही सबसे श्रेष्ठ है। 9 तारीख की ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि बुधवार का अवसर है, नवमी तिथि विद्यमान है और उस दिन ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है। चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, अपने उच्च राशि में प्रवेश कर रहे हैं। ये चंद्रमा का परिवर्तन आपके लिए अच्छा दिखाई देता है। आगे बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त होंगे। सुख के उदय होने के योग बन सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, चंद्रमा जब ये परिवर्तन करके जा रहे हैं तो मंगल चंद्रमा से चतुर्थ भाव में हो गए हैं। ये आपके लिए थोड़ा सा कष्टकारी योग है। आप विशेष तौर पर नए लोगों से संपर्क तो बहुत बढ़िया बन सकता है। बड़े लोगों से मिलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जो छोटे कंजर्वेटिव नैरो माइंडेड व्यक्ति हैं वो आपको नुकसान देने के योग बना सकते हैं। तो ऐसे में आपको यूटिलाइज ये करना है कि बड़े लोगों से संपर्क साधने का आपको प्रयास करना चाहिए। बड़े लोग हैं जो उनके पास भी जाएंगे, नैरो माइंडेड थॉट जिनके नहीं है वो आपसे प्रभावित भी होंगे और आपके साथ दोस्ती बनेगी और उनसे कुछ नए कार्य आपको लाभ लेने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। तो इसका उपयोग करते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। इन दिनों ग्रह आपके बहुत अच्छे चल रहे हैं तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए अक्टूबर तक नए लोगों से संपर्क साधने का प्रयास करना चाहिए। बहुत जल्दी से संपर्क बनेंगे और उनको ऐसे जब छोटे छोटे योग बन के आते हैं तो उसमें उनको आप एनकैश भी कर सकते हैं। आगे बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त होंगे। इसलिए आलस्य ना करें, तुरंत उठें, लोगों से अच्छे से। इन दिनों थोड़े आलसी हो गए हैं आप। जो शनि का प्रभाव चल रहा है वो थोड़ा सा आपको स्लो कर रहा है, आलस आपके अंदर उत्पन्न ज़्यादा कर रहा है। तो आपको थोड़ा सा, जब योग अच्छे आ रहे हैं तो समय अच्छा चल रहा है तो उसको यूटिलाइज करते हुए काम करने का प्रयास करना चाहिए। अन्यथा समय तो बहुत तेज़ी से भागता चला जा रहा है। ध्यान रखिएगा। आपके लिए अच्छा ये है कि बुधवार का अवसर है, गऊ की सेवा करें, पालक का दान करें, अच्छा रहेगा। सर्वार्थ सिद्ध योग भी विद्यमान है। सुबह से लेकर शाम तक का सर्वार्थ सिद्ध योग अगले दिन सुबह तक विद्यमान रहेगा। तो नए कार्य आरंभ करना चाहें तो उसका समय का लाभ ले सकते हैं। वहीं 10 तारीख की यदि हम बात करें तो ग्रह गणना के अनुसार से गुरुवार है, दशमी तिथि है और विशेष तौर पर ग्रहों की गणना आपके लिए अनुकूल है। आगे बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। धार्मिक कार्यों से, धार्मिक कार्यों को विशेष तौर पर विशेष महत्व देने का प्रयास आपको करना चाहिए। जितने धर्म संगत रहेंगे लोग उतने आपको उन्नति बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, पेट से, नाभि से नीचे की बीमारियों का विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करें। वो आपको थोड़ा कष्ट दे सकती हैं। यूरिन संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में धनिये का उपयोग, धनिये के पानी का उपयोग, हरे धनिये का उपयोग, धनिये वाली चाय का उपयोग करके आप बहुत सारी यूरिन संबंधित समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। ये अपान मुद्रा भी बड़ी चमत्कारी है। हमारा एक विषय है, हमारे बहुत सारे वीडियोस आप देख सकते हैं मुद्रा विज्ञान के ऊपर। तो ये मुद्रा इन दिनों विशेष तौर पे आप करने का प्रयास कीजिए। थोड़ी यूरिन संबंधी समस्याएं आपको आने के योग दिखाई देते हैं। तो ऐसे में इस मुद्रा का आप थोड़ी देर 45 मिनट दिन में 2-4 बार उपयोग कर आप लाभ ले सकते हैं। ग्रहों की गणना को देखते हुए हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में हर चीज़ को बहुत सुंदर तरीके से ज्योतिष के साथ जोड़ा गया है। चाहे वो स्वास्थ्य विज्ञान है, चाहे वो मंत्र विज्ञान है, चाहे वो विशेष तौर पर व्यावसायिक विज्ञान है।
इन सबको ग्रहों की गणना के अनुसार से आपके जीवन में क्या उसका प्रभाव पड़ेगा और कैसे उसको ठीक किया जाए, इसके लिए बहुत सुंदर तरीके से तारतम्य बिठाने का शास्त्रों में प्रयास किया गया है। उन सब विज्ञानों को एकत्र कर हम आपके साथ उपस्थित रहते हैं और आशा करते हैं इस चैनल के माध्यम से आपको लाभ भी पहुंच रहा होगा। यदि आपको कोई विशेष जानकारी चाहिए तो आप हमारे इन नंबर पर संपर्क साध सकते हैं। हमारा आश्रम दिल्ली में है, विवेकानंद योगाश्रम में। वहाँ बहुत सारी चीज़ों में शोध कार्य किए जा सकते हैं और करीब करीब 50 से ऊपर हमारे इस आश्रम की तरफ से शोध ग्रंथ लिखे गए हैं जो विभिन्न भारत की विधाओं की शाखाओं पर हैं, चाहे ज्योतिष विज्ञान के ऊपर, चाहे वो योग के ऊपर, चाहे वो मुद्रा विज्ञान के ऊपर, चाहे वो मंत्र विज्ञान के ऊपर, यज्ञ विज्ञान के ऊपर, ध्यान योग साधना के ऊपर। तो उन सब शास्त्रों को आप पढ़ सकते हैं और उनको के द्वारा जो आश्रम की तरफ से, हमारा शोध संस्थान की तरफ से जो कार्य किया जा रहा है, उन सब का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।